कल आपका सुबह के समय कक्षा 11वीं अकाउंट का पेपर जो होने वाला है, वह पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। पिछली पेपर में मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न ही प्रश्न बताए थे, उसके उत्तर नहीं बताए थे। पर इस वीडियो में मैं आपको जो पहला पेपर जो आपको दिखाया था उसका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन हर एक प्रश्न का बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपका छूट जाएगा तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अभी तक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इसी पेपर को तैयार कर लेते हैं, तो उनका अब यहाँ पर कक्षा 11वीं जो अकाउंट का पेपर है वह बहुत अच्छा जाने वाला है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम अगले पेपर की वीडियो डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि यही जो पेपर है वह समस्त जिलेवार यहाँ पर आपका सभी स्कूलों में बांटा जाने वाला है। तो सबसे पहला पेपर का प्रश्न है अपना। तो प्रश्न है आपका क्या कि जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन क्या कहते हैं? देनदार कहते हैं। यहाँ पर देनदार लिखा हुआ है, ठीक है। अब पूर्व पंक्ति के अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित जीएसटी का भार पड़ता है तो किस पर पड़ता है? यहाँ पर उपभोक्ता पर पड़ता है। किस पर? उपभोक्ता पर। लुकास पेसियोली की पुस्तक कौन से सन में प्रकाशित हुई? तो कौन से सन में हुई थी? 1994 में। यहाँ पर 94 वाला है, ये सही बैठेगा बिल्कुल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, वेतन के भुगतान से पूंजी में वृद्धि होती है, पूंजी में कमी होती है, पूंजी में परिवर्तन नहीं होता, लाभ में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर पूंजी में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, अब व्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न आप देख लो कि यहाँ पर है, क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? क्रय वही लिखने हेतु, विक्रय वही लिखने हेतु, क्रय वही लिखने हेतु, विक्रय वही लिखने हेतु। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ, क्रय वापसी, क्रय वापसी, क्रय वापसी वही लिखने हेतु, क्रय वापसी वही लिखने हेतु इसका आंसर आपका होगा। अब आगे देखोगे पेपर के तो आगे रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न है, व्यापार के स्वामी ने जो धन व्यापार में लगाया है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्वामी पूंजी कहते हैं। स्वामी पूंजी कहते हैं। स्वामी पूंजी के नाम से जाना जाता है। नकल वही खालिस्तान की पुस्तक है, तो लेन देन की पुस्तक है ये। किसकी पुस्तक है? लेन देन की। प्रलेख जिनकी सहायता से पुस्तक में लेखा किया जाता है वह कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? मूल प्रलेख कहलाते हैं। मूल प्रलेख कहलाते हैं, ठीक है। अब विक्रेता के समय ही आय की मान्यता खालिस्तान की मान्यता पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? आगम की मान्यता पर। आगम की मान्यता पर। कमीशन प्राप्त होने पर खालिस्तान खाता क्रेडिट करते हैं, तो कौन सा क्रेडिट करते हैं? नगद खाता। यहाँ पर क्या लिखोगे? नगद खाता क्रेडिट करते हैं। अब छठा प्रश्न देख सकते हैं, उधार बेची गई संपत्ति का लेखा किसमें होता है? तो यहाँ पर किसमें होता है? उधार बेची गई जो वस्तुएं होती हैं उसका किसमें होता है? मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर लिखोगे प्रमुख रोचना, प्रमुख रोचना मचा, प्रमुख रोचना मचा, प्रमुख रोचना मचा, ठीक है। अब रोकड़ वही का क्रेडिट शेष खालिस्तान दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? मैं आपको बता दूं, क्रेडिट क्रेडिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष भुगतान को, क्रेडिट पक्ष भुगतान को क्या होता है? दर्शाता है। रोकड़ वही का क्रेडिट शेष किसको दर्शाता है? क्रेडिट पक्ष भुगतान को दर्शाता है। तो आप भी इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर आ जाओ, सर्च कर दो क्लास 11 अकाउंट त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सर्च करोगे तो सबसे पहले ही दिख जाएगा, दूसरे या तीसरे नंबर पर एमपी बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा। तो उसको आपको 22 को नज़रअंदाज करना है। जो आपको ये लिखा दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक कर देना है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। बिल्कुल नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल क्या लिखा मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। जो लिखा मिलेगा बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके ऑल क्लास और ऑल सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर की पीडीएफ प्राप्त करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे ना, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपको सभी विषय के पेपर में जो PDF मिलेगी ना सॉल्यूशन की, उसी में आपको कॉमर्स की भी दिख जाएगी, अकाउंट की। ठीक है, अब आपको आगे का प्रश्न दिखा देता हूँ। क्या है कि किसी वस्तु या सेवा के नगद या उधार को अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मैं इसको बता दूँ क्या कहते हैं, अपना वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तु विनिमय। एक प्रश्न था जो कि प्रिंट में नहीं आ पाया, GST का पूरा नाम बताना होता है। तो यहाँ पर GST का जो पूरा नाम होगा क्या होगा, दिखा दूँगा मैं आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका आंसर होगा। अब आगे चल के और आप देख सकते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न, प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लो, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है कि दैनिक खर्चों का हिसाब किताब किस रोकड़ वही में लिखा जाता है? तो यह किस रोकड़ वही में लिखा जाता है? आपका मुख्य रोकड़ वही। किस में? मुख्य रोकड़िया में, मुख्य रोकड़िया। ठीक है, मुख्य रोकड़िया में लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक पद्धति में खातों को कितने भागों में बांटा है? तो ये देख लो कितने भागों में बांटा है, 5, यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जर्नल के प्रारूप में कितने स्तंभ होते हैं? तो जर्नल के प्रारूप में आपके यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 5 स्तंभ होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चल के आपको सत्य बताना होंगे। तो ये देख लो, पहला प्रश्न है आंतरिक उपयोगकर्ता व्यवसाय इकाई के बाहर होते हैं। जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं ना, वो अपने क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आंतरिक उपयोगकर्ता जो होते हैं वो व्यवसाय इकाई के बाहर होते हैं। तो ये सतन सत्य हो जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए लाभ है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। लेखांकन मानक मौखिक विवरण होते हैं, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। मौखिक नहीं होते, लिखित होते हैं। ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के अनुसार संपत्तियों का लेखा पुस्तक के मूल्य पर किया जाता है, तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रोकड़ वही, मुख्य वही एवं सहायक वही दोनों हैं, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। रोकड़ खाता का शेष सदैव नामे में होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अब आप जोड़ियाँ देख लो। ठीक है, लेनदार की मैचिंग मिलेगी यहाँ पे अपनी बिल्कुल लास्ट वाले से, उधार क्रय। ठीक है, उधार क्रय। और यहाँ पर मौद्रिक मापन, मौद्रिक मापन की मैचिंग मिलेगी मुद्रा में प्रकट करना। ठीक है, ये दूसरे वाले से इसकी मिल जाएगी। अब देखो ख्याति क्या है मैं आपको बता दूं। ख्याति अभी रुक जाते हैं अपन। अब यहाँ पर देख लो क्रय पुस्तक। ठीक है, क्रय पुस्तक, तो इसको अभी रोक देते। ख्याति क्रय पुस्तक विपरीत प्रविष्टि थी, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, मैंने और लगभग क्वेश्चनों के आंसर तो बता दिए, मैचिंग आप खुद से करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लेखांकन के 2 लाभों का वर्णन करना है। प्रमाणक किसे कहते हैं आपको बताना है। GST द्वारा प्रतिस्थापित राज्य सरकार के 4 करों के नाम लिखिए। GST द्वारा प्रतिस्थापित 4 केंद्र सरकार के 4 करों के नाम। निर्वाचन से क्या आशा है? किससे? निर्वाचन, निर्वेचन से क्या आशा है? निर्वेचन से क्या आशा है? संपत्ति से क्या आशा है आपको बताना है। सारता की संकल्पना क्या है? लेखांकन मानक से क्या आशा है? डेबिट शब्द से क्या आशा है? क्रेडिट शब्द से क्या आशा है? दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। एक हेरा लेखा प्रणाली से क्या आशा है आपको बताना है। आगे के प्रश्न देख लो। नकल वही से क्या आशा है? नरेशन ब्यौरा किसे कहते हैं? मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं आपको बताना है। माल खाते में कौन कौन से खाते शामिल किए जाते हैं? खाता वही किसे कहते हैं आपको बताना है। और पृष्ठांकन के 2 लाभ लिखिए। रोकड़ वही की परिभाषा लिखिए। लघु रोकड़ वही के 2 लाभ बताना है। लेखांकन की सीमाएं समझाना है। व्यवसाय को लेखांकन से क्या लाभ होते हैं आपको बताना है। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा को समझाना है। दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा को आपको समझाना है। डेबिट व क्रेडिट करने की परंपरागत नियम आपको लिखना है। ठीक है, स्रोत प्रपत्र की विशेषताएं बताना है। क्रय वही बनाइए। मार्च 1 चंद्रकांता से माल खरीदा 12 साड़ी चंदेरी दर 250 रुपये प्रति साड़ी। 25 साड़ी पियावन दर 200 रुपये प्रति साड़ी। ठीक है, निर्मला से माल खरीदा कंबल 5000, मलमल 2800 रुपये, तकिए 2200 रुपये। ठीक है, प्रति प्रविष्टि क्या है? किसी प्रकार के लेन देनों की प्रति प्रविष्टि की जाती है।
व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में आपको अंतर लिखना है। अब देख लो आप, रोचना मचा में प्रविष्टियाँ कीजिए। ये आंकड़े देख सकते हैं। 1 दिसंबर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 75,000 रुपये का। 4 दिसंबर मोहन से उधार मशीन खरीदी 10,000 की। 8 दिसंबर स्वाति को माल बेचा 5,000 रुपये में। 13 दिसंबर फर्नीचर क्रय किया 10,000 रुपये का। 16 दिसंबर स्वाति से पूर्ण भुगतान प्राप्त हुए 4900 रुपये। 31 दिसंबर वेतन भुगतान किया 500 रुपये का। किराया दिया 1,000 रुपये का। ठीक है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के क्या करना है, आपको प्रमुख सिद्धांत को समझाना है। अब यहाँ पर रोकड़ वही तैयार करना है। ये आंकड़े देख लो 2019 के 1 नवंबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 13 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर। ठीक है। ये आपके दिए हाथ से रोकड़, गुरमीत से प्राप्त बीमा किस्त का भुगतान, फर्नीचर क्रय किया, नगद माल बेचा, वेतन भुगतान किया। ये पूरे आंकड़े आप देख सकते हैं, नंबर दिए हैं। अब इसके क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में कि सहायक वहियाँ कर लेख रखने के लाभ बताना है। अब खाता वही के 4 आपको लाभ लिखना है। ठीक। इसके अथवा में देख सकते हैं, निम्नलिखित जानकारी से फर्नीचर खाता तैयार करना है। 1 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च, 31 मार्च। ये पूरा देख लो, ये आंकड़े दिए गए हैं। तो ये पूरा पेपर था जो कि अब आपका कल देखने को आपको मिलने वाला है। तो पूरी तैयारी रखें, पूरी तैयारी के साथ इस पेपर को लगा लें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ठीक मोबाइल तक आपके पहुँच